नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स का हम 5 जनवरी 2024 की महत्वपूर्ण न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और इसमें हम MCQ एवं वन लाइनर के जरिए जो है खबरों को कवर करेंगे। MCQ के जरिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तृत तरीके से देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं इस वीडियो पर अपना हमें फीडबैक भी दीजिए कि किस तरीके से और इसे बेहतर बनाया जा सकता है, और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इसको शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, NHAI ने भारत में नेशनल हाईवे के ग्रीन कवर इंडेक्स के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है NRSC के साथ। ठीक है, तो जो NRSC है यानी राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, ये इसरो की अंतरिक्ष विभाग के प्रमुख केंद्रों में से एक केंद्र है। ठीक है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। तो NHAI ने 3 जनवरी 2024 को भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के हरित आवरण सूचकांक के विकास और रिपोर्ट के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र के साथ 3 वर्ष की अवधि के लिए समझौता किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सितंबर 2015 में हरित राजमार्ग नीति की घोषणा की थी। परियोजना का व्यापक प्रयास पहले मूल्यांकन चक्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए क्षेत्रवार हरित आवरण सूचकांक प्रदान करना है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो ये बने हैं रणधीर जायसवाल। तो वरिष्ठ राजनयिक अधिकारी रणधीर जायसवाल को भारतीय विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया गया है। इन्होंने अरिंदम बागची की जगह ली है। ठीक है, रणधीर जायसवाल 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। जो अरिंदम बागची हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र यानी UN और जिनेवा में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो ये हैं रणधीर जायसवाल और ये हैं अरिंदम बागची। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत योजना में एकीकृत करेगा? तो ये करेगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की योजना है चिरंजीवी योजना। तो राजस्थान की वर्तमान बीजेपी सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चिरंजीवी योजना को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में विलय करेगी। ठीक है, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की बात करें तो ये राजस्थान सरकार ने 1 मई 2021 को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की थी। इसमें 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है। तो इसमें नियम ये होते हैं कि अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले से एवं डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का जो बिल होता है, दवाइयों, डॉक्टर के परामर्श शुल्क और व्यय पर उस पैकेज की राशि में ये शामिल किए जाते हैं। इसके जो लाभार्थी हैं उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले जो है वो है निःशुल्क, जो BPL श्रेणी के तहत आते हैं। ठीक है, तो उनको निःशुल्क लाभ प्रदान किया जाता है, जबकि जो BPL श्रेणी में नहीं आते हैं तो उनको 850 रुपये प्रति परिवार का भुगतान करने पर ये लाभ दिया जाता है। ठीक है, इसकी जो 1700 रुपये प्रति परिवार की जो मूल्य है उसमें से 850 यानी 50% का भुगतान परिवार को करना होता है, जबकि 50% का योगदान राज्य सरकार देती है। जबकि निःशुल्क वाले में 100% का जो योगदान है वो राज्य सरकार देती है। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो ये भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत 2018 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, और आयुष्मान भारत योजना के 2 घटक हैं, जिनमें पहला है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ये फरवरी 2018 में भारत सरकार ने 1.5 लाख के करीब स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाने की योजना की घोषणा की थी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो केंद्र होते हैं उन पर जेनरिक दवाइयाँ सस्ते मूल्य पर मिलती हैं। ठीक, दूसरा इसका घटक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रांची झारखंड में लॉन्च किया था, और इसके तहत जो है प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित चिल्का झील में प्रवासी पक्षियों की गणना शुरू हुई है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। ठीक है, तो उड़ीसा में है चिल्का झील, तो इसमें प्रवासी पक्षियों की गणना शुरू हुई है। उड़ीसा की चिल्का झील, जहाँ प्रतिवर्ष अनेकों प्रवासी पक्षी आते हैं, इन प्रवासी पक्षियों की गणना की जा रही है। और इसमें कौन कौन सहयोग कर रहा है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये तीनों संस्थाओं के जो है 100 से अधिक पक्षी वैज्ञानिक कार्यकर्ता और शोधकर्ता इसकी गणना कर रहे हैं। इस झील में हर साल उत्तरी यूरेशिया, साइबेरिया, कैस्पियन क्षेत्र, कजाकिस्तान, बैकाल झील और रूस के दूरदराज इलाकों से जब वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये प्रवासी पक्षी जो है प्रतिवर्ष भारत की विभिन्न झीलों में प्रवास करने के लिए आ जाते हैं, और वहाँ जब गर्मियों की शुरुआत होती है तो ये पुनः वापस लौट जाते हैं। चिल्का झील की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है,
और ओडिशा में दया नदी के मुहाने पर ये स्थित है। ठीक है, और 1981 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि रामसर साइट के रूप में से चुना गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने कहाँ पर 1150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है लक्षद्वीप में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 जनवरी 2024 को लक्षद्वीप के कवरत्ती में, ठीक है, 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने लैपटॉप योजना के तहत छात्रों को लैपटॉप वितरित किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत स्कूली छात्राओं को साइकिलें प्रदान की, और प्रधानमंत्री ने किसान और मछुआरे लाभार्थियों को पीएम किसान क्रेडिट कार्ड सौंपे। ठीक है, और यहाँ पर महिलाओं के लिए महरम के बिना हज यात्रा पर जाने का वीज़ा की अनुमति की जो प्रक्रिया है उसको डिजिटल करने की भी घोषणा करी। ठीक है, तो जो लक्षद्वीप के यहाँ के प्रशासक हैं वो हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव खन्ना। भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो न्यायमूर्ति एस के कौल का स्थान लेंगे, और ये 25 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा की बात करें तो ये जो है 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। तो यह है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि नालसा। ठीक है, इसका लोगो। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये तमिलनाडु में किया है। प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्चक्रण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसका जो निर्माण है वो भारतीय नाभिकी विद्युत निगम लिमिटेड यानी भाविनी इस पहल को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, और ये जो है वर्तमान में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना कर रही है, और भविष्य में 2 अतिरिक्त फास्ट रिएक्टरों की योजना भी इसकी बनाने की है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये करेंगे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहला भव्य हिंदू मंदिर खुलने जा रहा है। इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीएपीएस जो स्वामीनारायण मंदिर दिल्ली में है उसके प्रमुख महंत स्वामी द्वारा 14 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो इसका इन्हें इन्विटेशन मिला है। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 मूल्यांकन कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है असम सरकार ने। असम सरकार ने एक राज्यव्यापी मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 का शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 35 जिलों में 43,948 सरकारी स्कूलों यानी जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हैं उनमें पढ़ने वाले लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो सरकारी स्कूलों के मूल्यांकन के लिए ये योजना है या कार्यक्रम है। गुणोत्सव कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 2017 में इन्होंने की थी, और वर्तमान में इसका 5वें दौर का मूल्यांकन ये शुरू हुआ है। यह अभ्यास असम के सभी जिलों में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए अलग अलग कंपनियों के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 802 करोड़ रुपए के अनुबंध पर रक्षा मंत्रालय ने हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए लगभग 802 करोड़ के अनुबंध पर कई अलग अलग कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें बोगी ओपन मिलिट्री वैगन के लिए जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के साथ 473 करोड़ रुपए का अनुबंध शामिल है, जबकि मैकेनिकल्स माइनिंग फील्ड मार्किंग इक्विपमेंट की खरीद के लिए BEML लिमिटेड के साथ जो है 329 करोड़ रुपए का संबंध किया गया है। अब हम 5 जनवरी की अन्य महत्वपूर्ण न्यूज में देखते हैं। तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। तो वहीं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पद संभाला है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में आयोजित हुए दूसरे टेस्ट मैच केवल 107 ओवर में समाप्त हो, यानी कि ये 642 गेंदों में ही समाप्त हो गया, जिससे यह क्रिकेट के 147 साल इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच हो गया है। ठीक है, तो ये टेस्ट मैच भारत ने जीता है, और ये जो 2 मैचों की श्रृंखला थी वो 1-1 से बराबरी पर खत्म हुई है। ठीक है, लेकिन ये जो इतिहास बना है ये आपके लिए क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आ सकता है कि सबसे छोटा यानी सबसे कम समय में टेस्ट मैच ये खत्म हो गया, केवल 107 ओवर ही मैच चला।
अगला है फ्रांस पेरिस में 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए पूरी तरह से डिजिटल सैंक्शन वीज़ा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ का सदस्य बन गया है। ठीक है, तो जो खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ और उनके साथ जो भी दर्शक जाएंगे, ठीक है, ओलंपिक देखने के लिए, तो उनके लिए वीज़ा के लिए ये नियमों में कुछ आसानी करने के लिए इसको डिजिटल किया गया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने पी बालाजी को कॉर्पोरेट मामलों के ग्रुप का प्रमुख बनाया है। तो ये हैं पी बालाजी। अगला है केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने दिल्ली के रंग भवन सभागार में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किया है। ठीक है, तो ये है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर। इस पुस्तक का जो अनावरण है वो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। अगली न्यूज है बंदरगाह और लॉजिस्टिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अडानी पोर्ट्स, ठीक है, एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ठीक है, तो इसे शॉर्ट में अडानी पोर्ट्स बोल देते हैं। तो इसके प्रबंध निदेशक करण अडानी बने हैं। ठीक है, तो ये गौतम अडानी की कंपनी है और इसके करण अडानी प्रबंध निदेशक बने हैं, जबकि इसके जो सीईओ हैं वो अश्वनी गुप्ता बने हैं। तो ये हैं करण अडानी। केन्या की बीट्राइस चेबेट, तो ये महिला खिलाड़ी हैं या महिला एथलीट हैं, ने बार्सिलोना में एक कर्सा डेल्स नासोस में एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें महिलाओं की 5 किलोमीटर की मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने जो पिछला रिकॉर्ड था उसको 6 सेकंड बेहतर बनाते हुए, ठीक है, और 14 मिनट 13 सेकंड का समय लेकर के ये 5 किलोमीटर की मैराथन पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये नाम याद रखिए इन खिलाड़ी का, तो इन्होंने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ये एक रेटिंग एजेंसी है। इसने जो है चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है उसको बढ़ा करके 6.7% कर दिया है। अगला है चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला, ठीक है, ये 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि होंगे। तो ये हैं चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री जो मुख्य अतिथि होंगे। अगला है रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर जो रिफाइनरी है उसने भारत का पहला ISCC प्लस प्रमाणन, ये प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, यह है मान्यता टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए कंपनी को ये प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, तो जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है उसकी जो रिफाइनरी है जामनगर रिफाइनरी, उसको ये भारत का पहला सर्टिफिकेट मिला है। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 जनवरी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। दोस्तों ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का चौथा ही वीडियो है, तो आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि और किस तरीके से इसमें हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है।